तो इस वीडियो में देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। देखिए ये सवाल बनाने के से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे, तभी सवाल को आपको हम बताएंगे। ध्यान से देखिए, कुछ बेसिक बात समझिए। अगर हम आपसे पूछे कि धनात्मक पूर्णांक कौन है, धनात्मक पूर्णांक कौन होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? देखिए धनात्मक पूर्णांक वो होगा जो प्लस में होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। जैसे 65, 66, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन आप इसमें एक बात को गौर से देखिएगा, तो देखिए 65 के बाद 66 हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है ना। एक सब में बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक बढ़ रहा है, 3 से 4 हो गया, एक बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अब आपसे पूछे, इसको हटाते, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं रफ में, इसको हटा देते हैं, ठीक है, बैक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम बोले कि धनात्मक पूर्णांक हमको संख्या नहीं पता है एग्जैक्ट, तो क्या कहिएगा? और जो संख्या आपको एग्जैक्ट ना मालूम हो तो क्या बोलिएगा? एक्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एक्स बोलिएगा। आप देख रहे थे तो एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, और एक हो जाएगा एक्स प्लस 1। क्यों 1 आया? 1 कहाँ से आया? तो आप देखे कि 65 से 66 हो रहा था, या 3 से 4 हो रहा था, एक बढ़ रहा था, इसलिए हम एक जोड़ दिए। ये बात समझ गए? अब चलिए इस सवाल को हम बना के बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, शॉर्ट में हम लिखे, आप लोग पूरा लिखिएगा, चाहे पूरा लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लिख दिए। माना धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया एक्स, एक हो गया एक्स प्लस 1, ये दो हो गया। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक हो गया। लगातार का मतलब कहते हैं एक के बाद दो, ये लगातार होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या करिएगा, बोला है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है वर्गों का योगफल 365 है, यानी सभी का वर्ग। तो देखिए मान लिए, अब यहाँ आते हैं प्रश्नानुसार, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस पेज पे नहीं, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार, स्पीड में चलेंगे। प्रश्नानुसार यानी एक्स के वर्ग कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग, है ना, ये देखिए, तो वर्ग आ जाइए, वर्ग कर देते हैं, एक्स के वर्ग प्लस कर दीजिए एक्स प्लस 1 के वर्ग, और बराबर में आपको हो जाएगा 365, क्योंकि योग है, योग बोला था इसलिए हम प्लस कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है देखिए योग फल, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, प्लस। प्लस यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस है, ठीक है ना। हम इसको देखिए एक्स स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे या का सिंबल लगाइए, एक्स स्क्वायर, 1 मिनट रुकिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए इसको ए प्लस बी पे तोड़ लीजिए, ए प्लस बी पे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के, यानी 1 स्क्वायर लिखेंगे, और 2ab, तो 2a और बी, एक स्टेप लिख दिए, बराबर में हमारा 365 है, ध्यान रखिएगा 365। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए एगो एक्स, एगो एक्स, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस के, अब देखिए ये 365 है तो अंदर ले लेंगे, इस दोनों को गुना करके लिखेंगे तो 2x आ जाएगा, है ना। तो चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, अब प्लस के हमारे पास 1 था, ये वाला 1 हम इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हो गया, और माइनस के 365 लिख लीजिए, अंदर ले लिया, बराबर के 0, घटा लीजिए जल्दी से, घटाइए, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ही, तो अच्छा से लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और देखिए 365 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस के बच जाएगा 364, माइनस के 364 बराबर के आ जाएगा आपको 0, ठीक है। अब दो देखिए तो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर ही 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे एक्स हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, माइनस 364 कटाएगा तो 182 आ जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए ये 2 गुना में है, तो गुना में है तो यहाँ पे आएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो सीधा से हम इसको लिख लेते हैं। अगला थोड़ा सा हम जूमिंग कम करके देखते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, और प्लस के एक्स हो जाएगा आपको,
और माइनस के 182 और बराबर के 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड तोड़िए। गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए, इसको गुणनखंड तोड़ के हम बता देते हैं। 182 का तोड़ लीजिए इधर को ला के ऐसे। ठीक है, 2 से तोड़िएगा तो 2 नामा 18, 2 एकम 2। अब 7 से लगेगा तो 7 एकम 7, 7 3 21, 13 7 91। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करिएगा तो आपको 182 मिल जाएगा, है ना। 182 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, प्लस में आपको एक्स आना चाहिए घटा के चाहे जोड़ के। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं प्लस में, तो 14x प्लस में हो जाएगा, है ना। इसको एक स्टेप ऐसे लिख देते हैं। देखिए बताते, 14x लिखेंगे प्लस में, माइनस में 13x लिखेंगे, घटाएंगे तो हमको प्लस के एगो x मिल जाएगा, है ना। तो चलिए तो हम लिख देते हैं इसके जगह पे। ये हमारा रफ कार्य था, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये हमारा रफ था, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, रफ कार्य है, ठीक है। चलिए इसको छोटा करके इधर लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा रफ कार्य। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, या आगे कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के, देखिए अब इसके जगह पे एक्स की जगह पे हम लिखेंगे प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 300 नहीं 182 और बराबर के 0। ठीक है, ये पार्ट हमारा अलग है, थोड़ा सा हम कलर दूसरा लेके इसको घेर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये पार्ट आपको अलग है, ठीक है ना, जो घेरे है। चलिए तो यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 14 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए झुटुका कॉमन होगा कि झुटुका नहीं, 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लीजिएगा तो आपको बच जाएगा यहाँ पे x प्लस के माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा अब बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस के 14 बच गया हमारे पास, और बच गया x माइनस के 13 बच गया और बराबर के 0। यही बचा संख्या, देख लीजिए यहाँ पर 2 बार कॉमन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बराबर इस तरह लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस बराबर 14 हो जाएगा बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लिए हुए हैं। यहाँ देखिए इस पर बराबर के इस पर करेंगे तो माइनस के 14 और इसको करेंगे तो प्लस के 13। तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ध्यान से देखिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा क्या आ गया, एगो एक्स वाला ये है, एक्स प्लस 1। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, लिख देते हैं यहाँ पर ही, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसलिए संख्या जो होगा यानी x के मान हमारा कितना आ गया 13 और a का मान कितना आ गया 13। एगो था x प्लस 1 तक कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है, दोनों संख्या निकल चुका है, एगो 13 एगो 14 बन गया। ठीक है, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। ठीक है, माइनस वाला इसमें नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, समझ गए। चलिए तो ये सवाल बन चुका है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि अगर 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम जब भी बोलिएगा तो इसको उल्टा करके लिखिएगा 2/1। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर हम आपसे पूछे कि अगर ये 4 संख्या, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम करिएगा तो ऊपर लिख दीजिएगा 1 और नीचे लिख दीजिएगा 4, तो ये व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, 1/4 बात समझे, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो उल्टा कर दीजिएगा। अगर हम बोले कि 8 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ था, पहले बताइए 8 के नीचे क्या होता है 1। अब व्युत्क्रम बोले कि इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1 लिख दीजिएगा ऊपर, 8 लीजिएगा नीचे, तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। तो 1/8 इसका व्युत्क्रम हो गया। ये हमारा बेसिक बात था। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट था तो इसको हम हटा देते हैं। अरे तुम हटो, अरे तो बेसिक पॉइंट है तो इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो बेसिक बात समझ गए आप लोग, इसको अब हटा दिए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि x है, कोई संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, तो आप बोलिएगा 1/x है। समझ गए ना,
क्यों ये 1/x बोले, क्योंकि इसके नीचे एक था, तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा 1/x आएगा, क्योंकि एक ऊपर चल जाएगा, x नीचे आ जाएगा। ये बात तो आप समझ गए होइएगा। तो चलिए रफ अब हम कर चुके हैं और बोला है योग। तो देखिए मान लेते हैं कि माना संख्या x है। अब x है तो हम देखिए बोला है क्वेश्चन में कि किसी संख्या, तो x लिख लीजिए पहले, और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो व्युत्क्रम का योग बोला है तो प्लस करिए, यहाँ पे योग बोला है तो प्लस कर दिए। अब व्युत्क्रम बोला है तो x का व्युत्क्रम तो 1/x हो जाएगा, और बराबर में हमारा 10/3। देखिए इस तरह है तो 10/3 हो गया ये हमारा। अब देखिए इसको बना लीजिए भिन्न के जोड़, इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं। तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे, देखिए इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, क्या है इसके नीचे तो एक है, तो एक और एक्स का एलसीएम लीजिए तो क्या है, एक्स आएगा। तो चलिए एक्स हम ले लेते हैं एलसीएम, तो एक्स आ गया। अब देखिए इस वाला एक्स से इसमें गुना कर दीजिए एक्स में, तो क्या आ जाएगा, इस वाला एक्स से इस एक्स में गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए इस वाला एक्स एक मरतबे में है तो एक मरतबे में गुना होगा तो एक के आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक लिख दीजिए, बराबर के 10/3 लिख दीजिए, है ना, या का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए 3 से गुना करिएगा तो 3x², 3 से इसमें गुना कर दीजिए, ये 1 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 3x² प्लस के 3 बराबर के 10x हो गया। अब देखिए 10 को अंदर ले लीजिए, तो अंदर लीजिएगा तो पहले 10 को लिखिएगा, 10x² माइनस के 10 अब x हो जाएगा, है ना, और प्लस के 3 बराबर के 0, इसको इधर लिख लीजिए, है ना, एक्स को बोला के पास में कर दीजिए। अब इसको गुणनखंड बना लीजिए। तो गुणनखंड बनाने के लिए क्या करिएगा, 3 में 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 3 में 3 से गुना करिए तो 9 हो गया, ठीक है। अब 9 हो गया तो इसको तोड़ना है, तो 9 को यानी 9 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। तो हम क्या 9 गुना 1 करेंगे तो क्या 9 आ सकता है, बिल्कुल 9 आ सकता है। क्या 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, लेकिन दोनों का करना पड़ेगा माइनस में, समझ गए। तो चलिए माइनस कर देते हैं, अब इसको रफ है हटा देते हैं इसको। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे 3x² माइनस के जगह पे अब लिखेंगे 9x माइनस के x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसको हटा दिए, दोनों के माइनस में लिखना पड़ा इसलिए क्योंकि यह माइनस में है, जुड़ के आएगा तभी 10 आएगा, ठीक है। गुना करके हमको प्लस में मिल जाएगा, और प्लस के हमारा 3, देख लीजिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, बराबर में 0। यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस के 3, यहाँ पे हो गया बंद। और फिर झुटुका कॉमन लीजिएगा तो माइनस के 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस के 3 बराबर के 0, ये हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब सिंपल से यहाँ पे देखिए कॉमन हो गया, तो यहाँ पे लिखिए एक बार और x माइनस के, अरे 1 मिनट रुक जाओ, x माइनस के 3 और बंद कर लीजिए, फिर लिखिएगा 3x माइनस के 1, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पे या का सिंबल लगा लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे आइए तो देखिए इसको कॉमन ले है, तो यहाँ पे x माइनस 3 बराबर के 0 हो जाएगा, और x 3x हो जाएगा, 3x, 1 मिनट थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, 3x माइनस के 1 बराबर के 0। यहाँ पे या का सिंबल लगा दीजिए, या का सिंबल लगा दीजिए तो नंबर कटेगा। अब यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, x, और यहाँ पे 3 प्लस में, तो यहाँ पे माइनस में तो प्लस में हो गया, और यहाँ पे 3x यहाँ पर रहेगा, और माइनस के 1 है तो यहाँ पे प्लस के हो जाएगा, 3 गुना में है तो क्या चल जाएगा, भाग में, तो 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा वो क्या आ गया, x के मान जो हमारा आया, देखिए ध्यान से कहाँ गया, ये एगो x के मान हमारा 3 आ गया, एगो 1/3 आ गया, ठीक है। तो संख्या हमारा ये निकल के आ गया क्या, तो x के मान 3 आया है ना, तो प्लस में आ गया, तो इसका एगो 3 आ गया, एगो 1/3 आ गया, ये हमारा उत्तर निकल के आ चुका है संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। क्या आपको समझ में आया कि नहीं बताइएगा। चलिए इस पे एंड करते हैं, धन्यवाद।